हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का अगला पार्ट, यानी कि दूसरा पार्ट। हमने कल 9 क्वेश्चन किए थे और आज 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन और हैं। मैंने कहा था मैं 25 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा पूरा टोटल मिला के। अगर आपने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो अगर ये 25 क्वेश्चन यानी कि मुश्किल से 22 से 25 क्वेश्चन है, इस 22 से 25 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो ये निश्चिंत होके जाइए कि आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। ये 99% मेरा चांस है कि इसके अंदर ही सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बाकी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगेगा फंस रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में हम लोग वो भी करा देंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें वो भी कवर हो जाएगा। यानी कि अगर आपने नहीं पढ़ा कुछ भी, तो आप इस चैप्टर को पढ़ के जाइए। जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं 22 या 23 क्वेश्चन हैं, इतने में आपका टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन पूरा लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाइएगा। और आज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, कल वाले कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बेस पे पिछले एग्जाम में जो यूपीपी का एग्जाम हुआ था 18-19 में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके पहले कल वाले वीडियो को देख ले और उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करे, सब कुछ उसका क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूं, समय जितना भी है आपको बस हिम्मत बनाए रखना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और होपलेस नहीं होना है। अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर उसमें आपके स्कोर कम भी हो रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, वहां पे आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। बस अपने आप को मेंटेन रखिए पढ़ाई के लिए, रेगुलर आप पढ़ाई में बने रहिए। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम में कुछ, जहां मॉक टेस्ट आपका हो रहा है उसमें कुछ नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा गलतियां हो रही हैं, तो आप होपलेस मत होइए, होता है, ठीक है। वहां पे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये पूरी उम्मीद आपकी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आज के लेक्चर की, तो इस लेक्चर को हम देखते हैं और हम आज पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जितना हमने कल किया था उसके आगे, इस उम्मीद के साथ कि हमारी तैयारी जो भी हो रही है उसमें हमें सिलेक्शन मिलेगा, सफलता मिलेगी। आप उम्मीद के साथ पढ़ाई करिए, निराश होकर पढ़ाई मत करिए। उम्मीद से पढ़ाई करेंगे तो एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी, और आपका मन पढ़ने में लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ टॉपिक छूटा है तो आप उसको लेके परेशान रहें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना आपने कवर किया उसको अच्छे से कवर करिए, बाकी इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें देखेंगे सामान्य चाल के, देखो यहाँ क्वेश्चन ही पहले दिक्कत है। सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर, यहाँ सही कर लीजिएगा क्वेश्चन, सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति अपने नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है, तो ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है? यानी कि कहता है बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अगर जो भी उसकी स्पीड है उस स्पीड के 3/4 से चल रहा है, कितने से चल रहा है? 3/4 से, तो उसे ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है कितना? 20 मिनट। उसे लेट हो जाता है कितना? 20 मिनट, ठीक है। यहाँ पे है 3/4 भाग से, यहाँ 3/4 भाग से अगर यात्रा करता है तो अपने नियत समय से वो 20 मिनट लेट हो जाता है, तो बताना है उसका सही समय क्या है। मैंने कहा पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम देख रहे हैं 3/4 भाग से यात्रा करता है, यानी कि स्पीड दी है। अगर मैं समझाऊं तो 3/4 का मतलब ये है कि नीचे वाला जो है उसका ओरिजिनल स्पीड होगा और ये वाला उसका न्यू स्पीड होगा। यानी कि हमारा जो स्पीड है उसको हम देखते हैं, हमारा स्पीड ओरिजिनल में है 4, हम यात्रा कर रहे हैं 3 से, ये ओरिजिनल स्पीड है और ये न्यू स्पीड है, ठीक है। अगर हमसे कह दें कि हमारा समय लग रहा 20 मिनट का लेट हो रहा है, तो मुझे एक बात आप बताइए कि अगर 4:3 का क्या है अनुपात है चाल में, स्पीड में, तो इसका उल्टा होता है समय, ठीक है। स्पीड का उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो इनका अनुपात हो जाएगा कितना? 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। अब मैं पूछूं कि इन दोनों के समय में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का अंतर है। अगर इन दोनों के समय में 1 यूनिट का अंतर है, तो यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है? 20 मिनट लेट होता है, मतलब वो डिफरेंस ही तो है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 20 मिनट के बराबर, 20 मिनट के बराबर। अगर 1 यूनिट का मान 20 मिनट के बराबर हो गया, तो हमसे पूछता है उसका नियत समय, मतलब वास्तविक समय क्या होगा जब वो अपने ऑफिस जाता है। ये उसका ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल लाइन है,
यानी कि स्पीड है 4 और टाइम कितना लग रहा है 3, तो टाइम हमारा कितना चाहिए, 3 गुणे हम 20 कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 60 मिनट। यानी कि उसका जो वास्तविक समय है वह 60 मिनट है, या फिर हम कह सकते हैं वो 1 घंटे है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, कर लेंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक निश्चित यात्रा को तय करने में के लिए ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा। एकदम ध्यान से समझिए, अभी जो आपने पढ़ा उसी का ये तरीका है, दूसरे तरीके से पूछा गया है। अगर हम ये कह दें कि ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी दो बंदे हैं, इनके जो रेशियो है चाल का वो कितना है 3:4। ये चाल का अनुपात कितना है, आप कहेंगे 3:4। अगर चाल का अनुपात 3:4 है तो आप जानते हैं समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो समय का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3। क्या हो जाएगा 4:3, यही तो है। ठीक है, अब हमसे कहता है कि एक गंतव्य तक पहुंचने में क्या करता है 30 मिनट लेट हो जाता है। यहाँ दोनों के समय में अंतर कितना है, आप कहेंगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट के अंतर में वह 30 मिनट लेट हो जाता है। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए, हमसे पूछा है ए के द्वारा लिया गया समय। अगर ए के द्वारा लिया गया समय की बात करेंगे तो ए के द्वारा जो समय लिया गया वो 4 यूनिट है। ए के द्वारा जो समय लिया गया 4 यूनिट है, और 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है 30 मिनट। तो हम कह दें जो टोटल टाइम लग रहा है वो 4 गुणे 30 होगा, और इसका हो जाएगा 120 मिनट। कितना हो जाएगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे ऑप्शन में कहीं हो तो ठीक है, नहीं तो 120 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर आपसे ये पूछता कि बी के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते 3 है, तो 30 तिया कितना हो जाता 90 हो जाता, यानी कि 1.5 घंटे का समय बी के द्वारा लिया गया है। यहां हमसे पूछा ए के द्वारा, तो हम ए का समय बताएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इस कॉन्सेप्ट को भूलने की गलती ना करें। हमसे कहता है एक निश्चित स्थान ए से बी तक एक निश्चित चाल से x किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है कोई व्यक्ति, मान लीजिए है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो कुल यात्रा में उसकी चाल कितनी है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे ये बेस्ड होता है, आपको फॉर्मूला बताना होता है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आप देखिए, ये जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ए जो है ए से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक एक व्यक्ति है। अगर हम कह दें डिस्टेंस कितनी है d किलोमीटर है, कितनी है d किलोमीटर है। मान लीजिए जाने का जो स्पीड है वो कितना है x किलोमीटर प्रति घंटे, कितना है x किलोमीटर प्रति घंटे, और जो आने की स्पीड है वो कितनी है, वो कह देंगे आप y किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम कह दें कुल यात्रा में उसकी औसत चाल, आपको चाहिए चाल। आप मुझे ये बताइए, अगर हम कह दें कुल चाल, एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो औसत चाल कभी पूछे, अगर आपसे पूछे औसत चाल, औसत चाल आपसे कभी पूछ ले कि क्या होता है, चाल क्या होता है, तो आप बताएंगे कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हमारा औसत चाल होता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से समझिएगा। अगर हम ये कह दें कुल दूरी कुल बटे कुल समय, तो आप ये कह देंगे कि जाता है d और आता है d, तो यानी कि d प्लस d, कुल दूरी कितनी हो गई d। क्यों भाई, x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है तो d डिस्टेंस कवर करेगा, और जब y किलोमीटर प्रति घंटे से आएगा तो वो क्या करेगा, d डिस्टेंस कवर करेगा। तो जाने में d डिस्टेंस कवर हुआ और आने में d डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि उसने 2d डिस्टेंस कवर किया। कुल दूरी आ गया। कुल समय कैसे निकालेंगे, समय चाल बराबर से क्या होता है सॉरी, चाल बराबर से दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर से दूरी बटे चाल हो जाएगा। जब वो जाता है x से तो उस समय दूरी कवर करना है d, और उसकी स्पीड कितनी है x। जब आएगा तो कवर करना है d, उसकी स्पीड कितनी है y। ठीक है, मैं समझा रहा हूं आपको, ये बस समझना है, करने का तरीका तो हमारा अलग रहेगा। ठीक है, हमें याद करना है वो चीज। तो अगर हम ये कह दें कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो अगर हम d यानी कि d को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2, और अगर हम बात करें नीचे वाली वैल्यू तो यहाँ भी d कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/x प्लस 1/y। ठीक है, क्या बचेगा 1/x प्लस 1/y। d से d कैंसिल आउट हो गया। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 2xy पहुंच जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा x प्लस y। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। अगर हमसे कह दिया कि हमसे जो पूछा है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी
2xy अपॉन x प्लस वाई, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब भी पूछे आपसे एक व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटे से ऑफिस जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस से घर आता है, तो कुल औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी आपको जाने और आने की चाहिए, और जिस स्पीड से जा रहा है और स्पीड से आ रहा है उसमें कितना समय लग रहा है वो आपको चाहिए। और ऐसा करने पे आ जाएगा 2xy अपन x प्लस वाई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूले के बेस पे, तो आपको फॉर्मूला बस याद रखना है। नंबर दिया होता है उस पर भी क्वेश्चन करना होता है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं कि x प्लस वाई बाई 2 कर दीजिएगा, ये नहीं होता है। ये एवरेज स्पीड है, ना कि एवरेज चैप्टर है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से कार्यालय जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। यानी कि अगर मैं कह दूं आपसे कि एक व्यक्ति है, डिस्टेंस हमें दिया नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, हमारा जो स्पीड है जाने का वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम आने की बात करें तो ये कितना है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मुझे आप बताइए, हमें अभी फॉर्मूला पढ़ा एवरेज स्पीड का, और एवरेज स्पीड का जब हमने फॉर्मूला पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, हमने एवरेज स्पीड का जब फॉर्मूला पढ़ा तो हमने पढ़ा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमने 2xy अपॉन x प्लस वाई पढ़ा, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, ये होता ही होता है, ठीक है। अब 2 मतलब 2 लिख लीजिए, x जो स्पीड है जाने का 40, आने का कितना है 60, बटे कितना लिख देंगे 40 प्लस 60। तो यहां देखेंगे आप, तो आप नहीं कुछ कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, अपने आप वैल्यू कट जाती है। 60 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 0 0 कट गया, 6 दूना 12, 12 चौके 48, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी औसत स्पीड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं, अगर आपका पेपर थोड़ा टफ कर दे फिर क्या करेंगे आप। जैसे कहता है एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा, फॉर्मूला 2 पे काम करता है, 3 के लिए फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कोई फॉर्मूला आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसे आ जाए, हमसे कहता है कि 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, आप पहले ये देखिए कि 1/3 भाग है, ठीक है, 1/4 भाग है, बचा भाग कितना है हमें नहीं पता। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ध्यान रखिएगा, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए, कितना होता है 12, कितना होता है 12। तो अगर हम 12 मान लें एलसीएम, तो 12 को आप 1200 मान सकते हैं, बड़ी वैल्यू मानेंगे, कैलकुलेशन हमारा इजी वे में हो जाएगा। या फिर 120 मानेंगे, 12 मानेंगे थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है काटने में, या तो हम 12 आएगा तो 12 के मल्टीपल में हम 1200 मान सकते हैं, 120 मान सकते हैं। तो हमने कहा इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कितना, 12 आएगा। हम कहें जो एलसीएम आता है वही दूरी होती है, तो हमने कुल दूरी कितनी मान ली, हमने कुल दूरी मान ली 1200। कितनी मान ली 1200, मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, कुल दूरी होगी 1200। अब एक बात मुझे बताइए, अगर हम ये कह दें कि 1/3 भाग वो चलता है कहाँ, वो चलता है किससे भाई, तो आप कहेंगे 1/3 भाग चल रहा है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो 1/3 भाग का मतलब कितना हो गया, 1/3 भाग जब 1200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर कहता है 1/4 भाग, 1/4 भाग किससे चलता है वो, तो आप कहेंगे 1/4 भाग चलता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, किससे 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। जो बचा हुआ भाग है, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है शेष भाग, तब भी आप परेशान मत होइए। शेष भाग अगर नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कुल दूरी कितनी मानी गई है 1200, 400 यहाँ कवर हो गया, 300 यहाँ कवर हो गया, 700 कवर हो गया, कितना बचेगा आपका 500। तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 500 किलोमीटर, कितनी 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर लिख दीजिए, और 500 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपको एकदम आराम से बताया जा रहा था ताकि आपको चीजें समझ में आए। आप जानते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय।
कुल दूरी जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, ये आपको पता है। और जब आपको कुल समय निकालना होगा तो समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो यानी कि 400 की जो दूरी है उसकी स्पीड कितनी है 25 है, फिर प्लस 300 की जो दूरी है उसकी स्पीड कितनी है 30 है, और प्लस अगर हम कहते हैं 500 की दूरी की स्पीड कितनी है तो आप कहेंगे 50 है, कोई इशू नहीं है। जब इतना आप कर लेंगे तो आप क्या करिए, डिवाइड करिए। अगर मैं कहूं इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं तो आपके पास बचता है 1200, और अगर हम डिवाइड करके देखें तो 25 चौके 100, 4 चौके 16 हो गया, प्लस 0 0 कट गया, कितना हो गया 10 हो गया, और प्लस कितना हो गया 0 0, और यहाँ हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो आपका टोटल हो गया कितना 1200 बटे 36, 1200 बटे 36, और 12 यहाँ कितना होता है 36, आपके पास बचा 100 बटे 3, कितना बचा 100 बटे 3, और 100 बटे 3 का मान क्या होता है, यहाँ पे देखो 33.33%, यही 33.33 किलोमीटर प्रति घंटे, यही हमारी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, किसी प्रकार से क्वेश्चन आप दे, इस फ्रैक्शन के हिसाब से आप चल सकते हैं। 120 मानेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, 12 मानेंगे तब भी आंसर आएगा। ध्यान रखना है आप जब भी एलसीएम लें तो थोड़ा सा बढ़ा के लें ताकि आराम से वो कट जाए। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, हमसे क्या कहता है, ये देखिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचती है, परंतु अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो गंतव्य पर पहुंचने में 15 मिनट का देरी हो जाता है या देरी हो जाती है। कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ध्यान दीजिएगा, कंडीशन 3 बनती है, अभी मैं बता दूंगा क्या क्या है। डिस्टेंस जब निकालना है तो आप ध्यान रखिए s इंटू वाई अपॉन s माइनस वाई इंटू समय का अंतराल, समय का अंतराल। आप इसको लगा लीजिए, एकदम रट लीजिए इसके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ जाए, हमें बस यही चाहिए x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू समय का अंतराल। s इंटू वाई मतलब स्पीड है जाने की, y है दूसरी स्पीड। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि 40 गुणे कितना है भैया, पहले 40 से जा रहे हैं, फिर किससे जा रहे हैं 35 से जा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 और 35 का, आप कहेंगे 5 हो जाएगा। समय का अंतराल कितना है, पहले हम टाइम पे पहुंच रहे थे लेकिन अब 15 मिनट लेट हो गए, तो हमारा अंतराल कितना आ गया 15 मिनट का, तो आप 15 बटे कितना कर देंगे 60, क्योंकि 15 मिनट है और ये सब घंटे में है। यहां से आप कैंसिल आउट करिए तो 5 से 7 बार में चला जाएगा, और यहाँ 20 दूना 40 और 20 यहाँ 60, 3 पचे 15। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 दूना 14, 14 पचे 70, यानी कि जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर। फटाफट बिना किसी टेंशन के ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंडीशन 3 बनती है। मैं अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद कंडीशन बता दूंगा, आप इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में लगातार आए हुए हैं, तो छोड़ना नहीं है। बात समझ में आई, तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार के छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन है, एक आदमी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है और नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। कहां जाता है, पहले पहुंच जाता है। जब वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से कार्यालय की दूरी कितनी होगी। ठीक, घर से कार्यालय की दूरी कितनी होगी। अब मैं यहाँ पे आपको कंडीशन लिखाता हूँ। ठीक है, कंडीशन 3 बनती है। पहली एक तो हमने कर लिया, एक कंडीशन है जब दोनों का पहले, मतलब हम ये लिख देते हैं, एक में देर हो और एक पहले पहुंचे, देर हो और पहले पहुंचे। ठीक है, फिर दूसरे में देर हो और फिर देर हो, यानी कि जब स्पीड से जाता है देरी हो जाता है, फिर स्पीड बढ़ाता तभी देर हो जाता है। तीसरे में स्पीड से जाता है और पहले पहुंच जाता है ऑफिस में, या फिर जाता है स्पीड बढ़ाता है कम करता तभी फिर पहुंच जाता है, तो पहले। 3 कंडीशन बनती है। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो आप कह सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर पहला कंडीशन। दूसरा है आफ्टर एंड आफ्टर। ठीक है, ठीक है। तीसरा है बिफोर एंड बिफोर। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तीन कंडीशन बनती है, इसको ध्यान रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बस ये ध्यान रखिए, जब समय मतलब पहले और बाद वाली कंडीशन अपोजिट कंडीशन बने तो समय का जो अंतराल हो जुड़ जाता है, जो समय का अंतराल है वो जुड़ जाता है। मतलब देर और पहले में हम समय को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इन दोनों में घटा देते हैं, इन दोनों में घटा देते हैं। पहले पहले कंडीशन में घट जाएगा, बाद की कंडीशन में घट जाएगा और पहले बाद में जुड़ जाएगा। इसमें क्या कहता है, जब वो जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंचता है, 15 मिनट पहले पहुंचता है। जब वो 35 से जाता है तो क्या होता है, वो तब वो 5 मिनट लेट से पहुंचता है, 5 मिनट लेट से पहुंचता है। तो कंडीशन क्या है, एक पहले है और एक बाद में है, तो हमारा पहला अप्लाई होगा, यानी कि समय को हम ऐड कर लेंगे। अब आपको फॉर्मूला पता है, x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब यही है कि आपको इसमें जोड़ना है, बाकी इन दोनों में घटाना है। क्यों डिफरेंस ऑफ टाइम, मतलब माइनस माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए पहले वाली कंडीशन में प्लस लिया जाता है। यहाँ पे 42 है गुणे 35 है अपन 5 है गुणे कितना हो जाएगा, 15 और 5 20/60। 5 से 7 20 3 60, 3 से कितना हो जाएगा, 3 से 14 और 14 7 कितना होता है, ऑप्शन में नहीं है क्या, देखो फिर से कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। 15 और 5 20 होता है, ठीक है, 20 मिनट हो गया, देर होता और पहले होता कॉन्सेप्ट ठीक है। x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 42 इंटू, तो यहाँ मैंने 5 से काटा 7 बार में, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, मैं फिर से लिख के देख लेता हूँ, ठीक है। अगर हम देखें 42 और 35 है ना, 42 गुणे 35 बटे क्या हो जाएगा, अच्छा 42 और 35 का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7। इससे पहले वाले मैंने क्या किया, डिफरेंस क्या है, 40 और 35 है तो 5 है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस जो है क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 20/60, ठीक है। 20 3 60, ठीक है। 3 से 14, ठीक है। 7 से 2 और 35 दूना 70, कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। जो डिस्टेंस आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 70 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जैसे दिमाग में हमारे कुछ चलता है और हम कुछ और देखते हैं, 42 माइनस 35 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा वहां कैलकुलेशन में। 3 कंडीशन बनेगी, तीनों कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या था, एक आदमी मोस्ट, ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल तथा कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से तय की। तो उसके द्वारा पैदल कितनी दूरी तय की गई, आपको ये बताना है। आप चाहें तो इसको एलिमिनेशन मेथड से, यानी फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके पास टाइम रहेगा, दोनों मेथड अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन हो पाता है। चलो, अगर हमने कहा कि 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय की, ठीक है। 8 किलोमीटर पैदल, 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से वह पैदल चलता है, ठीक है, पैदल चलता है, ठीक। उसके बाद कहता है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे से वह साइकिल से चलता है, ठीक है, ठीक है। कुल जो समय है वो कितना है, कुल समय है 7 घंटे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर मैं मान लूं कि वह कुल यात्रा पैदल करता है, कुल यात्रा वह पैदल करता है, अगर वह कुल यात्रा पैदल करता है तो 7 घंटे पैदल चलेगा, 7 घंटे पैदल चलेगा, और उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कुल कितनी दूरी वो तय कर लेगा, तो आप कहेंगे 8 7 56 किलोमीटर। कितनी दूरी, 56 किलोमीटर। अगर हम कहें कुल यात्रा वह किससे करता है, साइकिल से करता है, तो 7 घंटे साइकिल चलाएगा, साइकिल की स्पीड कितनी है 16, तो 16 7 कितना हो जाएगा 112 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 112 किलोमीटर। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कहता है, यदि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि वो कुल यात्रा में जर्नी जो कवर करता है वो 80 किलोमीटर करता है, तो 80 ओवरऑल होता है। ये तो हमने जो माना है वो है, ये ओवरऑल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 32, और यहां से कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 28,
अच्छा 80 में से 6 घटाना है ना, 56 घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब यहाँ देखें अगर हम, तो 8 चौके 32 और 8 त्रिके 24, ये हमारा रेशियो आ गया। अब आपको ये समझना है कि रेशियो किस चीज का आपने निकाला है। चाल बराबर से दूरी बटा समय होता है। दूरी आपने लिया है तो उसका बेस क्या होता है? समय हुआ है, क्योंकि चाल की हम बात कर रहे हैं तो समय क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो 4 और 3 क्या है? 7। ये 7 घंटे का समय लगा, 7 यूनिट का समय लगा। कितने घंटे का? 7 घंटे का समय लगा। और 7 घंटे का जो समय लगा ये रेशियो ऑफ टाइम है। क्या है? रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है, 7 घंटे का समय लगा। 7 यूनिट का समय 7 घंटे के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। अगर वो पूछता, यहाँ ये भी पूछता है कि वो पैदल कितने घंटे चला, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 1 घंटे, तो 4 यूनिट का मान होगा 4 घंटे, तो पैदल चलने वाला 4 घंटा हो जाएगा, साइकिल चलने वाला 3 घंटा हो जाएगा। उसने पूछा दूरी, मुझे ये बताओ कुल दूरी जो पैदल चल रहा है वो कितना चल रहा है? 4 यूनिट, यानी कि 4 घंटे वो पैदल चलेगा, 4 घंटे पैदल चलेगा। अगर वो 4 घंटे पैदल चल रहा है तो मुझे ये बताओ कि पैदल की स्पीड कितनी है? तो आप कहेंगे 8। तो 8 घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से चल रहा है और 4 घंटे चल रहा है पैदल, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 32। तो 8 चौके हो जाएगा 32, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 × 4 बराबर से 32 किलोमीटर। क्लियर है बात? अगर आपसे वो पूछ लेता क्या कि अगर पूछ लेता साइकिल से वो कितना किलोमीटर चलता है, तो साइकिल से 16 की स्पीड है और टाइम है 3 घंटे, तो आप कहेंगे 48 किलोमीटर। दोनों आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे तो बस वही बात है कि आपको इक्वेशन पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जिस भी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि लास्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट ऐसा कम बताया जाए और आपको ऐसा तरीका बताया जाए जिससे क्वेश्चन आप याद कर लें और क्वेश्चन का वैल्यू आप निकाल लें। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 11 घंटे में तय करता है, तो कुल दूरी क्या होगी? अगर मैं ये कह दूं कि शेष आधा भाग और फिर शेष आधा भाग, शेष आधा भाग फिर शेष आधा भाग, ये देखिए अगर हम कह दें कुल दूरी ये थी, आधा भाग किससे चलता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, और फिर किससे चलता है वो? 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, अब मैं एक जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। कुल समय जो लगता है वो 11 घंटे का समय लगता है, 11 घंटे का समय लगता है। मैं जो बताने जा रहा हूं वो याद रखिए। अगर हम एवरेज स्पीड निकाल लें, आधा भाग चल रहा फिर आधा भाग आगे जा रहा, उस कंडीशन में बता रहा हूं, आधा भाग कवर कर रहा आधा भाग फिर जा रहा आगे, उस कंडीशन में बता रहे हैं, इसमें एवरेज स्पीड निकालिए। अगर औसत चाल निकाल लें तो हमारा होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यहाँ पे 2 गुणे 6 गुणे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11। ठीक है, ये कितनी हो गई? हमारी एवरेज स्पीड हो गई। अगर ये एवरेज स्पीड हमारी हो गई तो आपको ये बता दिया जाए कि 6 दूना 12, 12 25 60 और 60/11, ये क्या हो गया? हमारा एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, आप ये जानते हैं डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बराबर से क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपके पास कितना है? 60/11, टाइम कितना है? 11 घंटे। कैंसिल आउट, कुल दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। तो आप कह देंगे हमारा स्पीड कितना हो गया, हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? 60 किलोमीटर। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से लगा सकते हैं एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से। चाल बराबर से दूरी बटा समय होता है, एवरेज स्पीड आप निकालेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ये कंडीशन कब लगाना है? जब वो आधा भाग जाता है फिर आधे भाग आगे बढ़ता है। अगर ऐसे कहे कि वो जाता है फिर वापस आ जाता है, उस कंडीशन में एवरेज स्पीड लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा जो भी आंसर आएगा उसमें डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, तो अपनी दूरी को हम डबल कर ले रहे हैं। वो डबल नहीं, सिंगल डिस्टेंस होता है। दो रेलगाड़ियां दो भिन्न रेलवे स्टेशन से ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती हैं। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा तय कर लिया है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी बतानी स्टेशन की। अगर हम ये आपको समझाएं, अगर आप फॉर्मूला अगर याद कर पाए, तब आपको कुल दूरी निकालनी है। कुल दूरी अगर आपको निकालनी है, ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू चली गई दूरी, इंटू चली गई दूरी, यहां से कल दूरी आ जाएगी, ठीक है, चली गई दूरी, ठीक है। तो x प्लस वाई यानी कि क्या है 50 प्लस 60, अंतर कितना हो जाएगा 10, चली गई दूरी कितनी है 120, तो आप यहां से डिवाइड कर दीजिए और 60 और 50 कितना हो गया 110 गुणे 12 कितना होता है 132, यानी कि जीरो आगे लगा दो, 1320 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा कुल डिस्टेंस हो जाएगा। तो लास्ट समय पे आपके लिए जो भी बेहतर है वो आप कर सकते हैं, ये आप याद कर लेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। इन सब में जितना मैंने पढ़ाया उस पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तुरंत टाइम बच जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप समझिए कि हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमें चाहिए, और एक चीज और है कि स्पीड अगर मान लीजिए इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये अलग है, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, किलोमीटर प्रति घंटे है, इसकी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे है अगर, ठीक है, और हमसे कहता है कि 120 किलोमीटर दूरी उसने ज्यादा कवर कर लिया, तेज चलने वाला 120 किलोमीटर दूरी कवर कर लिया, सही बात है। आप ये देखिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर वो चल रहा है तो हर घंटे कितना ज्यादा चल रहा है इससे 10, कितना ज्यादा चल रहा है 10, क्योंकि ये 50 किलोमीटर है जा रहा है और ये 60, तो 10 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है। टोटल जब मिले हैं वो लोग तो 120 किलोमीटर की दूरी कवर हुई है और हर घंटे वो 10 किलोमीटर ज्यादा गया है, यानी कि वो कितने घंटे कवर किए हैं, तो आप कह देंगे 12, कितना 12, ठीक है, कितना घंटे 12 घंटे। अगर कुल समय आपके पास आ गया तो आपको क्या करना है, कुल दूरी निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप इस मेथड के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आपका हो जाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो 12 घंटे ये भी चलेगी, 12 घंटे ये भी चलेगी। तो अगर आपको ये पता है दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो सापेक्षिक गति का हमने नियम पढ़ा है। हमको कुल डिस्टेंस चाहिए, कुल डिस्टेंस के लिए स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। स्पीड कितना हो जाएगा 110 इंटू 12, यहाँ से कितना आ गया 1320। बात समझ में आई कि नहीं आई, या लगा ये लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए, जो भी करेंगे वो हो जाएगा। कहने का मतलब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, लिखो, एक किले से बंदूक से, एक किले से बंदूक से, अच्छा, एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड के बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड पर यात्रा करती है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी क्या होगी। कुछ भी नहीं करना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको डिस्टेंस चाहिए, स्पीड कितना दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 10, और ध्यान दीजिए यहाँ सारी जो वैल्यू है कितने है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 330 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, या फिर डिस्टेंस है, कुछ नहीं करिए, आप लिख लीजिए कितना हो जाएगा 3300 मीटर, कितना है 3300 मीटर, ठीक है। अगर ये 3300 मीटर हमें चाहिए किलोमीटर में तो किसे डिवाइड कर देंगे, 1000 से 3300 मीटर बटे 1000, तो आप कह देंगे कितना हो जाएगा 3.3 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 3.3 किलोमीटर। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, अमन तथा कपिल क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर निकलते हैं। वे मथुरा में मिलते हैं। मिलने के बाद वह ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने में क्रमशः 196 मिनट तथा 225 मिनट का समय लेते हैं। यदि अमन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे है तो कपिल की गति क्या होगी। जैसे मैं समझाऊं, क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए अमन है, यहाँ पर ये अमन है, ठीक है, और यहाँ पे कपिल है, यहाँ पे क्या है, कपिल है, ठीक है। अब देखिए अमन का जो स्पीड है वो कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी स्पीड हमें ज्ञात करनी है, ये S2 मान लेते हैं। मान लो किसी पॉइंट पे ये मिलते हैं, किसी पॉइंट पे ये मिलते हैं, ठीक है, और मिलने के बाद ये अपने गंतव्य तक पहुंचने में लेता है कितना समय। मान लो एक लेता है 196 मिनट और एक लेता है 225, तो ये लेता है अमन, जो लेता है 196 मिनट का समय लेता है इधर पहुंचने में, और ये इधर पहुंचने में कितना लेता है 225 मिनट का समय लेता है, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको भी डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप याद कर लीजिए S1/S2 इक्वल टू रूट में T2/T1 याद कर लीजिए।
यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्यों किया जा रहा है ये बाद में समझिएगा, पहले एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। S1 अमन है तो देख लीजिए 30, S2 आपको नहीं पता है, T2 अपॉन T1। पहला टाइम है 196, दूसरा टाइम है 225, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 225 बटे 196। यहाँ से रूट वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जब रूट वाली वैल्यू आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 30 बटे S2 बराबर से 15 बटे 14। आप तो रूट जानते होंगे, नहीं जानते तो पढ़ लीजिए। 15 दूना 30, 7 14 दूना 28, तो S2 का जो मान आ गया 28 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, अगर आप इतने क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हैं तो समय, दूरी और चाल के सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। होपलेस नहीं होइए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।